साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। बच्चे किधर हो तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें। क्या बना फ्लाइट का? हेलो शमीर, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। जी भाऊ, बस जा रहा हूँ। फ्लाइट कंफर्म होगी? जी हो गई। अच्छा चलो, ख्याल रखना अपना। जी सुनो, पहुंच कर इत्तला कर देना। खुदा। खुदा हाफिज। हीर, अंदर चले हीर। चलो। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। सामान
इश्क दिया खैरां क्यों हो रही है? तेरे इश्क दिया खैरां मैं आ गया हूँ। क्यों आए वापस? अब क्यों आए? तुम चले गए थे ना मेरी जिंदगी से, तो अब क्यों वापस आए हो? मैं लेने आया हूँ। मैं आजाद करवाने आया हूँ उसके हाथ से, जिसने मजबूरन जबरदस्ती तुम्हें धकेला गया। जब से मुझे पता चला ये मैं पल कांटों पे गुजार रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जमान। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वापस नहीं लेकर जाओ, लेकिन तुम मुझे वापस लेकर गए, और अब देखो देखो मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। करो तो मुझे तीनों मंजिल पे पहुंचने के लिए सही रास्ते का इंतखाब करना चाहता था। क्या वैसा भी नहीं था कि पहला मोड़ मुझे तुमसे इतना दूर कर देगा, वरना तुम्हारी मोहब्बत की कसम एक कदम भी नहीं उठाता। जमान, तुम्हारे इस एक कदम ने हमारे बीच बहुत फासला पैदा कर दिया कि अब हम जिंदगी भर भी चलते रहेंगे तो एक मंजिल नहीं पा सकेंगे। क्यों नहीं पा सकेंगे? इस शहर से तो मेरा गांव और करीब हो गया है। रास्ता भी सिमट गया है। मुकद्दर बिखर गए, रास्ते सिमटने का क्या फायदा जमान? तकदीर ने हमारे साथ जितना बुरा करना था ना, कर दिया। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मर्द हो, अपना हौसला कई बार आजमा सकते हो, लेकिन एक औरत सर उठाने की जुर्रत सिर्फ एक मर्तबा करती है जमान। कैसी बातें कर रही? ये तुम आम लड़की नहीं हो। आम लड़की नहीं हो जो इस तरह हिम्मत हार के बैठ जाए। कोई खास लड़की भी नहीं हूँ जमाल। मैं इसी सोसाइटी की रस्मों रिवाजों में जकड़ी हुई एक बेटी हूँ जो अपनी हुर्मत का गला कटने से पहले सर तो पटक सकती है, लेकिन दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देख सकती। जमाल, गला कट चुका है और मैं कुर्बान हो चुकी हूँ। तुम कुर्बानी का जानवर नहीं, बीवी हो मेरी, मेरे निकाह में हो। भूल जाओ सब कुछ, प्लीज भूल जाओ। उस वक्त अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाती, एक नई जिंदगी शुरू कर देती, तो बात और थी, पर अब नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम कानूनी और शरई तौर पे मेरी हो। किसी और के साथ, किसी और के घर में कैसे रह सकती? क्या दिल बदल गया तुम्हारा? तुम मेरे निकाह में होते हुए किसी और की कैसे हो गई? किसी और की? जमाल, तकदीर ने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं रही। किसी और की क्या होंगी? चलो मेरे साथ। तुम्हारे दिल में दफन हसरत है, अपनी मोहब्बत पाके तुम्हें तुम्हारा अपना कर देगी। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। फिर
तुमने अपनी मर्जी से मुझे चुना था, अपनी मर्जी से खुद को मेरे नाम किया था, अपनी मर्जी से मेरा मेरा हाथ थामा था और तुमने। मैं तुम्हें अपनी किस्मत की मर्जी से कह रही हूँ कि तुम वापस चले जाओ। जमाल, मान लो कि हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं है। अगर हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं होती ना, तो मैं मौत के मुंह से निकल के आज तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा नहीं होता। मगर अब शायद तुम्हारा मोहब्बत निभाने का इरादा नहीं है। यही समझ लो। ऐसे ऐसे समझने से क्या होगा? ही उससे मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी इज्जत, मेरी गैरत भी हो। तो मार दो मुझे, खोल दो मेरा गला। माँ बाप की इज्जत के लिए कुर्बान होकर मैं वैसे ही जिंदा लाश तो बन गई। तो मुझे इस जिंदगी से भी छुटकारा दिलवा दो। जुर्रत खत्म हो गई है मेरी जमाल, लड़ने की, लड़ाने की, अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत का तमाशा बनाने की। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पर आज भी नहीं आने दूंगा। जमाल, मेरे पापा बूढ़े हो गए और अकेले भी। मेरी माँ मुझे कमजोर और बेबस नजर आ रही है। अगर मैं पहले तुम्हारे साथ चली जाती तो उन्हें सिर्फ 4 लोगों से सच या झूठ बोलना पड़ता। अब उन्हें सारे जमाने के ताने सुनने पड़े। और बोलो, जिनके बेटे के साथ मैंने झूठे रिश्ते का मजार तुम्हारी और अपनी मोहब्बत को दफनाकर उसकी कब्र पे बनाया है, उन लोगों का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? जुर्म मोहब्बत की। फिर जमाल, अगर तुम चाहते हो कि ये सजाए मोहब्बत सजाए मौत ना बने, तो मुझे जाने दो। तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मौत आनी है तो आज है। कम से कम अपनी गैरत के साथ मरो। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ जमाल, उस मकाम पर देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुम गांव से शहर आए थे। इसीलिए वापस चले जाओ और मुड़कर कभी मत आना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? जैसे मैं रहूंगी। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरों
जमाल, 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 ये बात सुनो, हम लोग एक बार बैठ के बात कर सकते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं तो कम से कम हीर की जिंदगी के बारे में तो सोचो। तुम सोचो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे। जमाल, 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 मत जाओ वहां, उसकी जिंदगी खराब करने मत जाओ। और ये मैंने बनवाया है राबिया के लिए, पता नहीं अब उसको पसंद आएगा कि नहीं। हीर, मिल आई सहेलियों से। जी अम्मा। इधर आ मेरे पास बैठ थोड़ी देर। कैसी थी तेरी सखियां हैं? सब ठीक थी। इधर देख, तेरी आंखों से तो नहीं लग रहा कि वो ठीक थी। अम्मा जी, ऐसे ही होता है। जहाँ सहेलियों से मिलकर बाछे खिलती हैं तो काजल भी तो भीगता है। राबिया, राबिया, हीर के लिए लस्सी पानी लेकर आ। अच्छा ये बता, वो मरियम कहाँ है? वो तो कह रही थी खुद आएगी तुझे छोड़ने। मैं उसे खुद नहीं लेकर आई अम्मा। अच्छा सुनो, मुझे याद है वो खुशैद को एक मैंने जोड़ा दिया था अपना। मुझे पता है हीर की आंखें क्यों भीगी हुई, पर अफसोस मैं इसके आंसू नहीं पोंछ सकती। तू तो अपने बेटे की नाक पोंछ लेना तो बहुत है तेरे लिए। अम्मा जी क्या है, आप हर बात पे मुझे ताने क्यों देती हैं? बात ही तू ऐसी करती है, खुद को उसकी सहेली कहती है और इसके आंसू नहीं पोंछ सकती। अम्मा जी ये आंसू तो शमीर की दूरी के है ना, मैं कैसे पोंछ सकती हूँ? ये तो शमीर को ही आके पोंछने पड़ेंगे। तू यूं कर, तू ला अपना डब्बा और बात करा इसकी शामिर से। अम्मा जी नेट नहीं चल रहा ना। राबिया, तू फोन से ही बात करवा दे हीर की। अच्छा जी। और जहाज का भी पूछ ले जी, अगर लेट है ना तो उसे कह के घर आ जाए जी। वहां बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। भाई साहब सुने, आपने एक लड़की को देखा, उसने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है, काली जीन्स है, थोड़ी सी दाढ़ी भी है उसकी। ये लो, देवर जी का फोन बन जा रहा है। जहाज में बैठ गया होगा ना, कह तो रहा था कि सुबह की फ्लाइट है। और तेरा नालायक बेटा जहाज में बैठने की तला नहीं देता। अम्मा जी, आप उसे जानती हैं, हमेशा हम ही फोन करते हैं ना उसको। खैर से पहुंच जाए तो फोन कर लूंगी मैं। हीर बेटा, तुम जाके आराम करो। अगर तेरा नालायक बेटा इसको इस तरह छोड़ के ना जाता ना, इसकी आंखों में आंसू ना होते। जो दुख अपने माँ बाप और हमारे साथ नहीं कह सकी, और अपनी सहेलियों के साथ बांट कर आई है। बेचारी
इश्क दिया खैरां मंगियां सुन साइयां तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां उठो जमाल, चले यहाँ से। तुम चली जाओ। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के? हाँ, मैं यहीं रहूंगा, इसी शहर में। उसे बदनाम करने के लिए? अगर वो कागज का टुकड़ा जिस पर उसने खुद को तुम्हारे नाम लिख दिया था वो ना होता तो शायद तुम ऐसे मलकियत नहीं जताते। मेरी मोहब्बत को मलकियत समझ रही हो? अगर मलकियत समझा होता ना तो ऐसे छोड़ के नहीं आता उससे। लेकिन जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो जमाल, वो मोहब्बत नहीं, वो खारबाजी है। अच्छा बस, जाओ यहां से। ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगी, इसी शहर में। मैं भी देखती हूँ कि मर्द की मोहब्बत किस इंतहा को पहुंचती है। जब तक मैं हीर से नहीं मिली थी, दिल ही दिल में उसके लिए बहुत रकाबत महसूस करती थी। लेकिन मैं जब से उससे मिली हूं, उसकी बातें सुनी है, मुझे उस पर रहम आ रहा है जमाल। मैं रकीब होकर भी उसकी मजबूरियों को समझ रही हूं, और तुम रफीक होकर भी खुद गर्ज बने बैठे हो। सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी तकलीफ को भूल के उसकी बेबसी के बारे में सोचो। मैं जानती हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मजीद उसके लिए कोई आजमाइश नहीं डालोगे तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई आसानी कर जाओगे। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो हीर? एक तो अपनी और उसकी जान की परवाह किए बगैर उससे मिलने चली गई और ऊपर से ऐसे ही वापस आ गई। उससे डिवोर्स तो ले लेती। तुम्हें पता है फिर से तुम्हारा निकाह इंटैक्ट हो गया है। विशु, मैं यही सोच सोच कर तो घुट रही हूँ। पहले मैं ये कहकर दिल को संभाल लेती थी कि शायद जमाल मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं खुद को क्या जवाब दूंगी? तुम अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचो। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया या तुम्हारे और जमाल की निकाह की बात खुल गई तो अब तक की दी हुई सारी कुर्बानियां बेकार जाएंगी। किस्मत कैसा इम्तिहान ले रही है मुझसे विशु।
मैं जो अपना हर कदम इतना मोहतात होकर लेती थी, आज निकाह पे निकाह कर बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हीर, इसलिए तो कह रही हूँ, इस दोहरी तेरी जिंदगी से बचने के लिए सबसे पहला काम डिवोर्स वाला करना होगा। विशाल, मैं उसे वापस चले जाने का कहकर आई हूँ। अब डिवोर्स कैसे लूं? और वैसे भी मेरा और शामिर का रिश्ता सिर्फ दिखावे का है, क्या फर्क पड़ता है मैं उससे डिवोर्स लूं या ना लूं? पर हीर, ये कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए मोहलत भी तो हो सकती है। इस मोहलत का फायदा उठाओ, वरना ऐसा ना हो कि शामिर वापस आ जाए, तुम्हारे लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाए। नहीं विशाल, मैं जानती हूँ कि शामिर। ओहो, फोन पर भी शामिर के किस्से। अब ना तुम्हें अपनी सहेलियों से उसके बारे में बात करके दिल बहलाने की जरूरत नहीं है। भाभी एक से विशाल तुम होल्ड करना। क्या मतलब भाभी? शामिर वापस आ रहा है, और वो भी हमेशा के लिए। यकीन नहीं आ रहा ना? हमें भी नहीं आ रहा था, पर कैसर ने कहा कि उसको यहाँ से जाने के बाद एहसास हुआ कि उसने सबका दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया। असल में तो सबका बहाना है, वापस तो वो तुम्हारे लिए आ रहा है। अच्छा, अब तुम सहेली को बाय बाय करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अम्मी को बता के आती हूँ। हाँ बोलो। अब बोलो हीर, अब क्या करोगी? शामिर तो वापस आ रहा है। नहीं, मेरे लिए थोड़ी वापस आ रहा है। वो जिस लड़की को चाहता है वो भी यहाँ आई हुई है, इसीलिए शायद वो रुक गया होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, ना क्या करोगी तुम? मैं विशाल तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। अच्छा किया तू आ गया मेरे बच्चे। इस तरह नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाता ना तो इम्तिहान भी ना दे पाता। और हीर बेचारी, वो भी तो कैसी मुरझाई मुरझाई सी घूम रही है। देवर जी, इधर तो देखें। आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे नए नवेला दुल्हा हो। कहाँ है कौन? हीर? ऊपर है, आपकी तरह शर्मा रही है। बड़ा कहा मैंने नीचे आने को, पर मान नहीं रहे। ऐसा करें ना, आप भी ऊपर जाके मिल लें उससे। जा बेटे जाके देख ले उसे, वो भी तेरी तरह तसम्मु लेके घूम रही है सुबह से। जा। देखा अम्मा जी, आप ऐसे ही घबरा रही थी, आ गया ना। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ? शामिर तुम ठीक तो हो ना? चली गई वो। हमेशा के लिए छोड़कर चली गई मुझे।
शुक्र है तेरे मालिक। आय अल्लाह। तो क्या कहते हो, अब पढ़ने भी नहीं जाएगा वापस? कह रहा है यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, तो पढ़ाई में किस तरह दिल लगेगा? बहुत ही अजीब लड़का है, कब क्या सोच लेता है पता ही नहीं चलता। इस बात पर तो मैं भी हैरान था। कल यहाँ से जाने के लिए जितना बेताब था, रास्ते में उतना ही गुमसुम और परेशान। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था, पर सुबह जब मैंने फ्लाइट का पता करने के लिए उसे फोन किया तो पता चला कि फ्लाइट टाइम पे ही थी। उसने जानबूझ के मिस किया। मुझे पता होता कि उसका इतना दिल अटक गया है कि चाह कर भी वापस नहीं जा पाएगा तो मैं पहले दिन ही इजाजत दे देती। खामखा में मत्था खराब किया मैंने। पर अम्मा जी, अगर उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अब वो वापस नहीं जा सकता तो उसने कल ही ये बात क्यों नहीं की? 2 मर्द पाल रही है और उनकी अना को नहीं समझती तू है? आखिर किस मुंह से घर से बाहर जाके कहता कि वापस जाने को दिल नहीं कर रहा उसका, और किस मुंह से ये कहता कि उसकी जिद बिला वजह की थी? शामिर शुरू से ही ऐसा है, जिस बात की एक दफा जिद पकड़ लेना उसे एक बार तो जरूर करता है। माँ की तरह अंदर ही अंदर घबराता रहता है। मैं कोई चाय शाय भी पिलाओगी, इसी तरह वापस चला जाऊं? बातों में हम आपको तो भूल ही गए, मैं लेके आती हूँ। बस भाई साहब, एक सेकंड यहीं पे रोक। यहाँ क्यों जमाल? तुम्हारे लिए। मैं गॉड को थैंक यू नहीं बोलोगी? किस बात का थैंक यू? जो दुआ तुम मांग कर गई थी तो पूरी हो गई। मैं ऐसी कोई दुआ मांग के नहीं गई थी जमाल। क्योंकि इनसे मैंने आज तक अपने लिए जो भी मांगा इन्होंने मुझे नहीं दिया। सोचा था किसी और के लिए मांगूंगी तो शायद दे दें, लेकिन मुझे तो शायद इनसे मांगना ही नहीं आता। आप चलें भाई। पानी। शामिर, आर्या तुम्हें छोड़ कर नहीं गई है, सिर्फ तुमसे रूठ कर गई है। और देखना कुछ ही वक्त में वो तुम्हें खुद कॉल करेगी या मैसेज करेगी और तुमसे सारे गिले शिकवे करते करते तुमसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम लड़कियों को नहीं जानते हो शामिर। लड़कियां 4 घंटे की दोस्ती भी नहीं भुला पाती,
4 साल का रिलेशनशिप कैसे भूलेगी वो? क्योंकि मैं फारिया को जानता हूँ, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोहब्बत में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। लोग तो इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं मोहब्बत में। वो कब तक ऐसे ही रहेगी? शायद हमेशा। क्योंकि आज एक बात साबित करके चली गई है कि मैं एक गिरा हुआ इंसान, एक मर्द होने के बावजूद अपनी जबान, अपनी मर्जी और इरादे का पक्का नहीं, एक बुज़दिल और कमजोर इंसान हूं। वो तुम्हें गलत समझ रही है। उसे कुछ वक्त लगेगा लेकिन उसे एहसास हो जाएगा। जब वो गलत है ही नहीं तो एहसास किस बात का ही? अरे गलती तो मेरी है। अगर वापस आके सब कुछ सच सच बता देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? अम्मा जी मेरा इनकार सुनकर अपनी जान ले लेती, बाव हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते, अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से रह जाती, अम्मी नाराज हो जाती। लेकिन कम से कम मैं फारिया की नजरों में तो हीरो बन जाता। अपनी मोहब्बत और वकार बचाने के लिए शायद मुझे सच ही बोलना चाहिए था। ये शामिर, तुम सिर्फ फारिया की हीरो नहीं बन सके तो तुम्हें इतना दुख हो रहा है। सोचो, अगर तुम ये सारे रिश्ते खो देते तो क्या होता? हमारे पास सिर्फ एक दिल होता है और उसकी दौलत से हम हर रिश्ता नहीं खरीद सकते। कुछ ना कुछ खोना होता है। फारिया अगर मेरी नजरों से देखती तो उसे बुज़दिली नहीं, उसे वो कुर्बानी दिखती जो सिर्फ और सिर्फ एक हीरो दे सकता है। देखो शामिर, खुद के लिए जीने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन अपनों के लिए जीने वाले बहुत कम। और तुम उनमें से एक हो। सुन साया